नेताओं के बयान पर पूरे दिन हंगामा होता है। लोग एक से बढ़कर एक दावे और दलीलें देते हैं, लेकिन 4 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में अपने भविष्य की उम्मीद लिए और अपने बच्चों का सपना साकार करने की एक चाहत लिए 4 दिनों से लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ना जनप्रतिनिधि सुनता है और ना ही सिस्टम इनके तरफ देखता है। आखिर मांगे क्या है? दरअसल ये वो लोग हैं जो सरकार से फरियाद लगाते हैं कि साहब हमारी गलती क्या है जो आपकी ज़रूरतों पर हम खड़े हुए और मौका निकल गया तो तिनके की तरफ बाहर निकाल कर आपने फेंक दिया। कुछ लोग इनसे समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले मैम, आखिर इस कड़कड़ाती ठंड में बीच सड़क धरना देने का मतलब क्या है? क्या ज़रूरत आन पड़ी? हमारी रोजी रोटी का सवाल है सर। हमारी रोजी रोटी छिन गई है, भूखे मरने की स्थिति हो गई है, तो क्या करें सर? घर में भूखे मरेंगे, उससे अच्छा रोड पर यहाँ भूखे मर रहे हैं। क्या करती हैं आप? अभी कुछ नहीं करते सर। हम लोग पहले क्या करती थी? गेस्ट टीचर थे सर। शिक्षक थे। 2018 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और आज 30 मार्च को हम लोग को एक लेटर देके निकाल दिया गया। क्या कारण बताया गया? कोई कारण नहीं बताया गया। बस उसमें लिखा हुआ था कि हमने शिक्षकों की कमी पूरी कर ली है, इसलिए आप लोगों को हटा रहे हैं। जबकि हमारे विद्यालय में आज भी कोई भी साइंस के शिक्षक मौजूद नहीं हैं। आज भी बच्चों का फ़ोन आता है, मैम आप स्कूल क्यों नहीं आती हैं? अभी हम लोग का एग्ज़ाम है सामने में, आप हमको फ़ोन पे ही गाइड कर दीजिए। जब से आप लोग गई हैं यहाँ कोई लैब का ताला नहीं खुलता है, कोई क्लास नहीं होता है। आप जब से गई हैं साइंस का कोई क्लास नहीं हुआ है। आप लोग की बहाली कब हुई थी? 2018 में। किस ग्राउंड किया था बहाली का? हम लोगों का गजट करते हुए कैबिनेट से हम लोग की बहाली हुई थी। सर आखिर क्या जरूरत आन पड़ी इस खुले आसमान के नीचे धरना देने की? भाई, जब हमारा रोजी रोटी छीन लिया जाएगा तो ज़रूरी है कि रोड पर आना मजबूरी हो जाएगा। जब हमारी नौकरी छीन ली गई है, हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अब हम एक पैसा के भी आदमी मोहताज हैं। हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाने स्कूल भेजने लायक नहीं हैं, तब हम मजबूरन में हम रोड पर आना पड़ा। डिमांड क्या है? हमसे डिमांड है, सरकार से डिमांड है, हम स्कूल वापस किया जाए और 25 अंक की वेटेज भी दिया जाए। साथ ही सक्षमता परीक्षा में उम्र शिथिल करते हुए भाग लेने का मौका दिया जाए। क्या मुद्दा है सर? आखिर कब तक यह प्रदर्शन चलता रहेगा? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कहना यही चाहूँगा कि विभाग जो हम लोग को निरस्त कर दी है, हम लोग का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। सारे अतिथि शिक्षकों का सर जी सर, हम लोग 2018 वाले गेस्ट टीचर हैं। 6 साल काम करवा के बाहर निकाल देना कहाँ का न्याय है? कोई आप ही सोचिए, क्या ये नैसर्गिक सिद्धांत का पालन हुआ कि 6 साल आप काम लीजिए? अतिथि क्या होता है 6 साल के लिए? साल भर लेते काम, 1.5 साल हटा देते। अब कह रहे हैं कि अब बीपीएससी वाले आ गए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरे ही सीट पर, मेरे विद्यालय में, मेरे विषय में कोई साइंस का टीचर नहीं आया है, तो बच्चों को कौन पढ़ा रहा होगा? सभी लोग साइंस के टीचर? हम लोग साइंस के हैं और इंग्लिश के हैं। साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ और इंग्लिश। हम लोग के साथ न्याय हो। हम मीडिया के सामने भी यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को इस बात की ओर आकृष्ट करें कि हम लोग के साथ न्याय करें, स्कूल वापस भेजें। कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। और घर घर घूम घूम के, खास करके गोपालगंज से हम हैं और शिक्षा मंत्री के जो क्षेत्र है उसी से हैं, हम लोग पूरा संगठन बना के घर घर घूम के ये बात बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोग के साथ ऐसा धोखा जो शिक्षा मंत्री किए हैं और कर रहे हैं, वो सारा चीज़ का पर्दाफाश करेंगे। ठीक है? लेटर बाय लेटर हम लोग जो है लेटर बाय लेटर लेकर चुन के हराएंगे। ये जान लीजिए। किनको हराइएगा? शिक्षा मंत्री को पहले हराएंगे। उसके बाद से जो हमको आश्वासन दिया है कि इस डेट तक हम कर देंगे, इस डेट तक हम ये करवा देंगे, सबको हरवाएंगे। नीतीश कुमार जी के पास या तो मामला पहुंच नहीं रहा है, या मामला पहुंच रहा है तो इग्नोर कर रहे हैं। हम चैनल के बार चैनलों के माध्यम से कह रहे हैं कि 2005 वाले हमारे मुख्यमंत्री श्री सुशासन बाबू नहीं है। अभी के मुख्यमंत्री और 2005 के मुख्यमंत्री में ज़मीन आसमान का अंतर है।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम लोग को बोर्ड पे रहना चाहिए, तो अभी हम लोग का चौथा दिन है। आज इधर दिखा दीजिए, चौथा दिन है हम लोग रोड पे हैं। कोई स्टेशन पे सो रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई कितने साथी का जो है, कितने साथी का हम लोग इलाज करा के जो है घर भेजने का काम किए हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 4257 की बहाली हुई थी, इसमें से कुछ लोग TRE 1 और TRE 2 में चले गए। आप लोग क्यों नहीं गए? हम लोग इसलिए नहीं गए कि उनके बच्चों का भविष्य का सवाल था। हम लोग रोज स्कूल जाते थे, आते थे, 40-50 किलोमीटर अप डाउन करते थे। एक दिन तो आपको भी अपना भविष्य देखना था ना। तो अपना भविष्य पहले तो उनके जिसके लिए हमको चुना गया है उसका भविष्य न देखना है। हम अपना तैयारी कब कर पाएंगे सर? हम 7 बजे स्कूल जाते थे तो वहाँ पे 9 बजे पहुँचते थे, अब फिर वहाँ से 4 बजे छूटते थे तो 6 बजे घर आते थे। हमारा भी शरीर है ना सर। हमारी उम्र पार कर गई थी। हम BPSC में बैठने का उम्र का योग्यता नहीं रखते थे। यही सवाल मेन थी। अगर उम्र रहती तब ना हम कुछ करते। जिनकी ओवर एज हो गई वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? जिनका उम्र था वो क्यों नहीं जा पाए? जिनका उम्र था, बिना उम्र वाले ही यहीं हैं। जिनका उम्र था वो पहुंच चुके हैं, TRE 2 में या 3 में चले गए। अब ये देख लीजिए कि बहुत सारे यहाँ गेस्ट टीचर हैं जो स्टेट पास हैं। स्टेट पास होने के बावजूद वो BPSC की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि 2 तरह की नियमावली बिहार में जो है प्रभावी है। नियुक्त शिक्षक के लिए अलग नियमावली है, तो वो नियुक्त शिक्षक के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनी है वो ये देखते हुए बनी है कि जो 2020 नियोजन नियमावली के तहत शिक्षक आते हैं उन्हीं को नियोजित विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्थान दिया गया है। हमारा भी व्यवस्था उसी 2000 नियोजन नियमावली 2020 में की गई थी वेटेज के रूप में। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि कन्हैया श्रीवास्तव ने ये पत्र निकाल दिया। हमको तो उसमें समाहित करना था विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, उसमें समाहित करने के बजाय हमें रोड पर ला के छोड़ दिया गया। आप यहाँ हम लोग हमारे साथियों से पूछ रहे हैं कि हाँ किस परिस्थिति में हमारी नियुक्तियाँ बहाली हुई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत करा देना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने आपको फटकार लगाया था कि साइंस शिक्षक आपके विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं है, ऐसे विद्यालयों को क्यों न ताला मार दिया जाए। उस परिस्थिति में हमारी बहाली हुई थी कि जो बेरोजगार युवा अहर्ता रखते हैं +2 शिक्षक बनने का, प्रशिक्षित शिक्षक, ऐसे बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार में लाएंगे। ऐसी क्या विडम्बना हो गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि बिहार के सारे युवाओं को बेरोजगार आपने कर दिया है। आपके कन्हैया श्रीवास्तव 31 मार्च 2024 को रिटायर सेवानिवृत्त होने वाले थे। अचानक 30 को ये पत्र निकलता है। इसका ये एकदम स्पष्ट बू आती है इस पत्र से कि सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये पदाधिकारी जाते जाते सरकार को बदनाम करके गए हैं और हम लोग को ऐसा दंश दे करके गए हैं कि हम बोर्ड पे होने के बजाय हम रोड पर अभी संघर्ष कर रहे हैं। माननीय महोदय से मैं ये आग्रह करूंगा, हमारे साथियों ने कहा कि 2005 वाले मुख्यमंत्री नहीं है, तो 2005 वाले मुख्यमंत्री इसलिए नहीं है कि जब माननीय मुख्यमंत्री पहली बार 2005 में शपथ ग्रहण करते हैं तो 11 महीने के लिए बहाल शिक्षा मित्र को अस्थायी कर देते हैं, जिसकी 1500 वेतन होता है। ऐसे नियोजन इकाइयों में नियोजित शिक्षक जो बहाल होते हैं उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत अस्थायी कर दिया जाता है। तो हमसे क्या गलती हुई? हमने तो विकट परिस्थिति में आपका साथ दिया और हम सारी अहर्ता योग्यता शिक्षक बनने का रखते हैं, तो इसलिए हमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्थान दीजिए और आने वाली सक्षमता परीक्षा में हमें मौका दीजिए, हमारी सेवा बहाल कीजिए। यही अनुरोध। सरकार तो करे कि वो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, खासतौर पर शिक्षा विभाग में, फिर आप कैसे पिछड़ जा रहे हैं? लाखों लोगों को रोजगार दे रहे, हम तो कह रहे हैं हमको भी मौका दिया जाता, हम उस परीक्षा में बैठने के एज रहता हमारा तो हम भी कम्पीट कर जाते। हमारे ही बीच के शिक्षक जो है 4257 हम लोग थे, आज 2400 बच गए हैं। इसलिए बच गए हैं कि हमारी उम्र उस परीक्षा में बैठने के लायक नहीं रही है। सर हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, हम लोग से भी साथ क्षमता ले लिया जाए। जब नियोजित से ले सकते हैं तो हमें से क्यों नहीं ले रहे हैं? हम देने के लिए तैयार हैं, सरकार को चैलेंज करते हैं कि हम लोग को साथ क्षमता ले, टोटल टीचर पास करेंगे, एक भी उसमें ये नहीं होगा। जब सरकार को हम लोग साथ दिए तो हमें क्यों अलग दे रहा है? हम लोग हर परीक्षा हर एग्जाम से आप टकराने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, एकदम चैलेंज है कि हम लोग सब सफलता पाएंगे। सर हाई कोर्ट को भी ये लोग हाई कोर्ट नहीं समझ रहे हैं, न्यायपालिका को भी न्यायपालिका इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि नियोजित और अतिथि दोनों समान काम किए हैं, एक समान काम किए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो फिर यहाँ पे बंटवारा, एक आदमी को सक्षमता ले रहे हैं, एक आदमी को रोड पे कर दिए कि बिहारी है और यूपी वाले फर्जियों को भर रहे हैं। ये ड्रामा हम लोग नहीं समझते हैं। सारा पर्दाफाश चुनाव में होगा।
खाली काम नहीं हो हम लोग का बस। लगातार सर देख रहे होंगे कि यहाँ रोजगार की बात हो रही है कि हम 2 लाख परिवारों को रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार ये क्या दे रहे हैं? आप किसी भी शिक्षा पदाधिकारी के वेबसाइट पर अभी जा करके देखिए, आनन फानन में क्या विडम्बना थी। बिना आप किसी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आप जो है नियुक्ति पत्र दे दिए और योगदान करा दिए। एक और आप लाखों रोजगार आप दिखा रहे हैं, दूसरी ओर हर रोज जो बिहार में जो हजारों की संख्या में फर्जी बहाली के नाम पर जो है लोग वो निकल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन आउट का मामला अलग चल रहा है। तो मेरा तो सारा परीक्षण आपने कर लिया था, सारे सर्टिफिकेट की जो है मूल्यांकन के बाद ही हम लोग का पेमेंट भी नहीं, पेमेंट रिलीज़ हुआ 6 महीने के बाद पेमेंट रिलीज़ हुआ। हम लोगों के नियुक्ति पत्र के समय में ये शपथ ले लिया गया था कि आप किसी अन्य विभाग में तो कार्यरत नहीं हैं। उसके बाद जब हम अन्य विभाग में नहीं थे, आप पुनः बेरोजगार को रोजगार में लाए थे, तो पुनः बेरोजगार कर दिए। कैसा न्याय है? आप कह रहे हैं कि पूरा बिहार में फिर से रोजगार होगा? नहीं, पूरा बिहार में बेरोजगार हो ही गया। 18 वाले को जो है रोड पे कर दिए, अब 22 वालों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली में शामिल कर दिए। स्टेशन पे गुजरती है सर, स्टेशन पे बच्चे को लेकर रहना पड़ता है मुझे। छोटा सा बच्चा, इसको लेकर कैसे दिन काटती होंगी? 4-5 दिन बस सर इस ठंड में बहुत मुश्किल से दिन कट रहा है। भगवान से और अपने माननीय महोदय से बस यही गुजारिश है कि हम लोगों को वापस करके हम लोगों को अपना जो मान सम्मान है वो वापस कर दें। देखिए, छोटे बच्चे को लेकर एक माँ सड़क पर भटक रही है, नीतीश कुमार से आग्रह कर रही है कि जो दावा किया जा रहा है नौकरी देने का, फिर हमें बेरोजगार क्यों किया जा रहा है। मामला कानूनी भी और मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है। और यही वजह कह रहे हैं कि नीतीश अब बदल गए हैं। वो नीतीश नहीं जो लोगों को नौकरी और भरोसा दिलाते थे। अब जो नीतीश है वो बदले हुए हैं, तो इनको सबक भी सिखा कर रहेंगे।